चलो किरचॉफ्स लॉ में जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन था, ये कल के क्लास में क्वेश्चन कराया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। कल निकाल दिया था 5/6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था जो गैल्वेनोमीटर में हम लोगों ने करंट फाइंड किया था लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ये नहीं हुआ था। और ये क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी बुक में था, अब नया वाला बुक में पता नहीं क्या है, लेकिन पुरानी बुक में एक क्वेश्चन था और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। यहां पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है। यहां जैसे 4 ओम में I2 का फ्लो है, इसमें I1 का फ्लो है, इसमें I1 माइनस I2 का फ्लो है, इसमें I2 प्लस I3 माइनस I1 का फ्लो है। इस पार्ट में C के बियॉन्ड इस पार्ट में I2 प्लस I3 है, यहां से I3 है, यहां बैटरी का पोटेंशियल है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अब इसमें हम लोगों को I1, I2 और I3 का वैल्यू निकालना है। चलिए हमारे साथ इक्वेशन लिखेंगे ए बी सी। ए से बी में जाएंगे तो करंट और रेजिस्टेंस हमारे अलोंग है, इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया 4I2। फिर बीसी वाले सेगमेंट में चले गए तो 2I2 प्लस I3, और इस वाले पार्ट में आए तो I1 इंटू 1, तो प्लस I1 इंटू 1 इज इक्वल टू बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो 10 वोल्ट। तो ये आ जाएगा 6I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 1। अब आ जाए दूसरे वाले पार्ट में AC DA में। AC DA में आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस I1, इस वाले पार्ट में 2I2 प्लस I3 माइनस I1, और इसमें -4 टाइम्स I1 माइनस I2, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले -10। सॉल्व करो, पहले I2 को ले लो तो यहां से ये 6I2 आ गया, फिर I3 ले लो तो 2I3, I1 ले लो तो I1 -2 -3 और -4 -7, I1 इज इक्वल टू -10। बोलो ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो I2 और I3 कैंसिल हो जाएगा, I1 डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इन दोनों से आ जाओ तो 6I2 और 2I3 कैंसिल हो गया, तो ये I1 और -7I1, तो ये +7I1 हो गया, तो 8I1 इज इक्वल टू, ये 10 है और ये माइनस माइनस प्लस 10 20, तो I1 इज इक्वल टू 20/8, और ये 10 या सीधे 5/2, इट इज 2.5 एम्पियर। क्लियर? चलो इक्वेशन लिखो पहले जल्दी से।
हो गया। अब थर्ड इक्वेशन बनाओ। थर्ड इक्वेशन इस लूप में, जल्दी आओ। थर्ड इक्वेशन बी ई टी बी। चलो यहां से चलो, बी से ई डी। अब ये आपके अगेंस्ट है, तो -2 I2 प्लस I3 -I1, ये आपके अगेंस्ट है। -2 I2 प्लस I3। बैटरी के किस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो? नेगेटिव, तो -5। बातचीत नहीं करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये कितने आ गए I2? थप्पड़ खाओगे। -2 I2। अरे ये टोटल I2 कितना है? I3 कितने हैं? I1 कितने हैं? माइनस कॉमन ले लेंगे। -2 I1, 5 इक्वेशन 3। अब I1 मिल चुका है। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे। I1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 1 और 2 को पहले सॉल्व करो, और एक अननोन वैल्यू निकालो जल्दी से। यहां बीच वाला पार्ट हम इरेज कर रहे हैं। यहां से I1 का वैल्यू डाला 6I1, अच्छा सॉरी 6I2 प्लस 2I3 10। I1 इधर चला गया, -2.5। ये क्या बन गया? 7.5। फिर ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा? 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू क्या बनेगा? -10 प्लस 7 इंटू 2.5, कितना आ गया? तो -10 प्लस, सॉल्व कर दिया। सेवन इंटू 2.5 है, अब -10 7.5, तो ये आ गया 7.5। ये दोनों इक्वेशन एक ही वैल्यू दे रहा है। दोनों इक्वेशन एक ही वैल्यू दे रहा है। अब यहां पर करना क्या है? यहां भी I1 है, इस वाले में भी 3 में। अब इस 3 वाले में पुट करो, क्योंकि दोनों एक ही क्वेश्चन दे रहा है। तो 3 वाले में 4I2 4I3 5, और ये 2 इधर चला गया, +2 I1 2.5, कितना हो गया जल्दी से बता दो? 10 हो गया। और 2 कॉमन ले लो, तो 2I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन ये और ये सॉल्व करो जल्दी से, और एक अननोन निकालो। कौन सा इक्वेशन कैसे आया? इसमें I1 इधर चला गया, 10 माइनस I1 का वैल्यू 2.5 डाला। ध्यान दोगे तब ना, कुछ और देख रहे हो। ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो।
तो 6i2 माइनस 2i2 4i2, 2i3 कैंसिल हो गया, 7.5 में से 5 चला गया, जल्दी बताओ। 2.5, i2 का वैल्यू कितना आ गया? 2.5/4। ठीक, i2 मिल गया। अब इसमें डालो, i3 निकालो जल्दी से। टू i3 is equal to 5 minus 2i2. 5 minus i2 2.5/4। i3 का वैल्यू बताओ जल्दी से। 5 minus 5/4। 5 minus 5/4 15/4। तो i3 इज इक्वल टू क्या बन गया? 2 डिवाइड 15/8। इतना समय लगेगा? सारा वैल्यू निकल गया। हो गया, इरेज करें। ऑलरेडी क्वेश्चन आपके पास है, ऐसे ही सॉल्व होगा। आंसर टैली कराओ। यही है, 15/8 आ गया, 5/8 आ गया, 5/2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन है, कल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका सिखाया था। यहां से करंट आई का फ्लो, इसमें i1, इसमें रिमेनिंग i माइनस i1, इसमें i2, इसमें i1 माइनस i2, इसमें i माइनस i1 प्लस i2। नेमिंग कर दो ABCD, और ये E नाम दे दो यहां, बैटरी सप्लाई। हम मोबाइल बाहर फेंक देंगे। ABDA, चलो यहां से देखो, 10i1 प्लस 5i2 माइनस 5i माइनस i1, उसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, 0। चलो i1 बताओ कितने हो गए? 15i1। i2 कितने? 5, i 5i, 0, 5 कॉमन ले लो, 3i1 i2 माइनस i इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। चलो दूसरे इक्वेशन में आ जाओ, BC DB, B से C चलो, 5 i1 माइनस i2 माइनस 10 i माइनस i1 प्लस i2 माइनस 5i2 इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 0, सॉरी। चलो i1 बताओ कितने? 15i1। i2 बताओ, i2 माइनस 20i2। इतना समय लगेगा। i कितना? माइनस 10i, 5 कॉमन ले लो, 15i1 माइनस 20i2 माइनस 10i। कोई कंफ्यूजन? 5 से डिवाइड, 3i1 4i2 माइनस 5i इज इक्वल टू 0, सॉरी 2i। इक्वेशन 2 हो गया।
अब दोनों इक्वेशन को बताया था कल, जैसे मेथड था वही। चलो I1 लिखेंगे यहां, नीचे क्या आ जाएगा जल्दी बताओ। 1 -4 -1 -2। I2 लिखेंगे 3 3 -1 -2। फिर I लिखेंगे, फिर 3 3 1 -4 इज इक्वल टू K। ठीक, अब I1 डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई -2 -4 -I2 -6 +3 is equal to I क्रॉस मल्टीप्लाई -12 -3 K। I1 -6 K, I2 -9 K, I -15 K। ठीक है, यहां तक चेक कर लो, कहीं कोई डाउट है तो। I2 या नेगेटिव है, सॉरी, हाँ देख लो, -6 और +3 है, यहां ध्यान दिया नहीं है। तो ये कितने आ गए, +3 के आ गया। चेक करो, ठीक है। I वाला भी चेक कर लो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन आ जाओ। थर्ड इक्वेशन कौन सा, ADCEA। चलो 5 टाइम्स I - I1 प्लस 10 टाइम्स I - I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, इसमें करंट I का फ्लो है तो ये +10I इज इक्वल टू सप्लाई 10 वोल्ट। अब I वाले को सॉल्व करो, कितने I, 25I। I1 कितने, 15I1। I 10I, नहीं I2 10I2 इज इक्वल टू 10। कॉमन ले लो 5I तो 3I1 2I2 इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू डालो, 5 I का वैल्यू -15K, I1 का वैल्यू -6K, I2 का वैल्यू 3K 2। चलो ये -75 और -18, जल्दी बताओ। ये प्लस हो जाएगा, -75K + 18K + 6K इज इक्वल टू 2। और ये 14K 24K आया, -51K आएगा। क्या कैलकुलेशन है तुम लोगों का, गधे हो। अव्वल दर्जे के गधा, अव्वल दर्जे मतलब बहुत अच्छा गधा होता है, उसको अव्वल दर्जे का गधा कहते। तो यह क्या, -2/51K। अब वैल्यू डाल दो इसमें I1 में। I1 कितना है, -6K। तो -6K का वैल्यू डालो, -2/51 कितने आ गए, 8/51 एम्पियर। चलो I2 का वैल्यू, I2 कितना, 3K, K का वैल्यू डालो, -2/51 है। अच्छा तो ऐसा कर, सॉरी हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, ये सिंपल, आप इसको 3 से कैंसिल करो तो ये क्या आ गया, प्लस हो गया। तो 2 और ये 17, 4/17 एम्पियर आ जाएगा।
चलो उसके बाद आ जाओ I2। I2 कितना है 3K, तो -2/51, -2/17 एम्पियर आ गया। I का वैल्यू -15, -2/51, 3 से कैंसिल करो तो 10/17 एम्पियर। अब इच ब्रांच कहता, तो इच ब्रांच मतलब I का वैल्यू 1 हो गया, इसमें कितना फ्लो किया 10/17 एम्पियर। इस वाले पार्ट में I में से I1 घटा दो, 10 - 4 कितने आ गए 6/17 एम्पियर। I2 का वैल्यू कितना आ गया इसमें 2/17 एम्पियर। इसी तरह से सब -2 I2 में। अब तुम पढ़ लो दोबारा 9th, तुम दोबारा नर्सरी में एडमिशन ले लो। नहीं, वो अलग है, वो यूके लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आया समझ में सॉल्व करने का तरीका? साल में हम एक बार सॉल्व करते हैं और एरर नहीं आता है, और वो भी हम ऐसे देखते हैं, ऐसे स्क्रीन नहीं है, दोनों फर्क है। और तब तुम लोग कितने स्लो हो देख लो, ध्यान रखोगे तब होगा। और आजकल नहीं पढ़ रहे हो तुम तीनों। हो गया, इरेज करें, चले आंसर टैली करा लीजिए। सब 17 भाई है, दे रखे हैं सारा वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग। चलो वो I5 नाम दे दिया, I10 वो अलग है, 5 ओम और 10 ओम के नाम पे गिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। नहीं सॉल्व होगा, ये वीटस्टोन ब्रिज से ही बैलेंस नहीं है। ब्रिज बैलेंस होता P/Q = R/S होता तब, लेकिन ये 1:2 का रेशियो नहीं आएगा। 1:2 = 2:1 आ रहा है, करके देखना। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, एक सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं और इस सप्लाई से करंट का फ्लो करा देते हैं। इसमें इसमें एज्यूम कर लिया I1, इसमें I - I1, इसमें I2, इस वाले में I1 - I2, ये इसमें गया I - I1 + I2, जंक्शन पे आए I1 I2 कट गया, I का फ्लो हो गया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही। अब इसका नेमिंग कर दो CD, इसको F ले लो, इसको G ले लो। अब आ जाओ ACDFA में, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो I1 × R + I2 × R माइनस इसमें जो फ्लो है और इसमें फ्लो है, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है तो ट्वाइस हो जाएगा। तो -2I - I1 × R = कोई सप्लाई नहीं, 0। R कॉमन होके कैंसिल कर दो, 3I1 ध्यान दे दोगे, + I2 -2I, 0। इक्वेशन 1। अब आ जाओ दूसरा, CGBDC, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में ट्वाइस, I1 - I2 माइनस इंटू R है, -I - I1 + I2 × R -I2R, नो EMF 0। R कॉमन होके कैंसिल, 3I1 -2 और 3, और ये क्या आ गया 4I2। गौर से देखो, और I 1 है = 0। चेक करो, सब लोग चेक कर लो पहले, है ठीक, चेक करो।
100%। चलिए इक्वेशन 1 और 2, इस दोनों से हम I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू मेन करंट के फॉर्म में ले आए, यही प्रोसेस है। तो 1 और 2 को सबट्रैक्ट करो, 1 माइनस 2, 3I1 कट जाएगा, बच जाएगा 5I2 माइनस I 0, I2 क्या आ गया, I/5। वैल्यू डालो 1 में, 3I1 प्लस I/5 माइनस 2I0, 3I1 ये इधर आ गया, 2I माइनस I/5 9I/5, कितना आ गया I1 का वैल्यू, जल्दी बताओ। ये I2 है, इसको सॉल्व करके जल्दी बताओ I1 का वैल्यू 3I/5 मिल गया। अब आ जाए थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन बनेगा AF DB, इसका नाम ई टर्मिनल नहीं है, ई ए। चले करंट इनटू रेजिस्टेंस ट्वाइस I माइनस I1 इंटू R प्लस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू R इज इक्वल टू सप्लाई। अब आ जाओ 2I, कितने आ गए 3I, R कॉमन ले लेंगे। I1 बताओ कितने, माइनस 3I1, I का वैल्यू I इंटू R, सप्लाई का मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। हाँ I2 बच गया क्या, नहीं नहीं 2I1 2I 3I ठीक है, 3I1 ठीक है, और अच्छा I2 होगा, ठीक ठीक है यहां तक कंफर्म। चलो अब 3I के फॉर्म में ही रखेंगे, माइनस 3I1, I1 कितना है I/5 प्लस I2 का वैल्यू 3I/5 इंटू R, IRAB, I कॉमन होके कैंसिल हो गया, सॉल्व करो 3 माइनस 3/5 प्लस, ये कहीं मिस्टेक है, I2 का वैल्यू I/5 है और ये 3 क्यों लिखा, सिंपल I/5 है, तो ये 1/5 इंटू R RAB। चलो कितने आ गए, कितने आए वो बताओ ना। कहीं मिस्टेक है, I का वैल्यू कितना था, अच्छा I का वैल्यू तो हो गया 15 माइनस 3 12 प्लस 1 13/5, गलत आ रहा आंसर, कहीं मिस्टेक है। 2 टाइम्स I माइनस I1 प्लस I माइनस I1 प्लस I2 R इज इक्वल टू EMF, तो ये आ गया 2 प्लस 1 3I, 2 और 1 3I1 प्लस I2, और इधर तो वैल्यू सेम है, I का वैल्यू डाल देंगे तो I तो कॉमन होके कैंसिल हो गया,
I1 का वैल्यू 3 है, I1 का वैल्यू 3 है, 3/5 I। अच्छा यहाँ एक मिनट, ये मिस्टेक है, यहां लिखने का तरीका गलत है, इसीलिए गलती हो रही। पहले ये 3I माइनस 3I1 प्लस I2 इंटू I_RAB। I1 का वैल्यू डाल देंगे 3I/5, I2 का वैल्यू डालेंगे I/5, R इज इक्वल टू I_RAB। अब I कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस 9/5, 1/5 I_RAB। I और I कैंसिल, ये 5 और ये 15 प्लस 1 माइनस 9, R इज इक्वल टू RAB, देन RAB इज इक्वल टू 7/5 R आ जाए। आया समझ में? सिंपलेस्ट मेथड है, ठीक है। चलिए तो आंसर हम लोग टैली करा लें। 7/5 आ रहा था, है? तो 7/5 आ रही है, 7/12 नहीं होगा, 7/5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये। अब इस क्वेश्चन में कहता है यहां 20 वोल्ट है इस टर्मिनल का पोटेंशियल, इसका कोई वोल्टेज नहीं दे रखा है, इसका 10 वोल्ट है, यहां पर एस है स्विच, और ये ग्राउंड है 0 वोल्ट, यहां 2 ओम रेजिस्टेंस है, करंट I1, I2 और I। क्वेश्चन में कहता है व्हेन द स्विच एस इन द सर्किट शोन इन, जो फिगर में दे रखा सेट एस वो क्लोज हो जाए, तो जब क्लोज होगा तो उस कंडीशन में ये पोटेंशियल इसके साथ कनेक्ट होगा तो ये 0 वोल्ट दे देगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I। तो किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करें एट जंक्शन C, तो C पर I1 आ रहा है और I2 आ रहा है, मीटिंग एट ए पॉइंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब करंट होता है पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, तो I1 के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल A से लेके C तक बाय रेजिस्टेंस 2 ओम। I2 के कॉरस्पॉन्डिंग हम 10 से स्टार्ट करेंगे, जिधर से फ्लो हो रहा है, यहां से, यहां I1 से इधर से फ्लो हुआ तो ऐसे लिखा, तो वहां पर कहां से आएगा, स्टार्ट होगा B से, VB माइनस VC बाई 4 ओम। अब I कहां से स्टार्ट हो रहा है, C से, तो VC माइनस कहां तक, यहां तक जाएंगे 0 बाई रेजिस्टेंस 2 ओम। आया समझ में लिखने का तरीका? अब आ जाओ, VA कितना दे रखा है 20, VC का पोटेंशियल नहीं पता, VB कितना है 10, VC कितना नहीं पता, अननोन, VC अननोन बाई 2। जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आया। इतना समय नहीं लगाओ, 4 LCM हो गया, तो ये 40 माइनस 2 VC प्लस 10 माइनस VC इज इक्वल टू VC बाई 2, कैंसिल हो गया 2, तो कितने आ गए 40 माइनस 2 VC प्लस 10 माइनस VC इज इक्वल टू 2 VC। अब ये आ गया 50 और ये VC हो गए 3 और ये 2, 5 VC, तो VC इज इक्वल टू 10 वोल्ट। यस नो? अब क्या पूछा है I, तो क्या लिखोगे, VC माइनस V नॉट इज इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना 2 ओम,
VC का वोल्टेज कितना 10, V नॉट कितना 0, 2I, तो 2I इज इक्वल टू 10, I इज इक्वल टू कितना, और ये बहुत चांस की बात है, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, और हमको हमारी मेमोरी में है कि इसको हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 98 में बताया था जी। तो उस समय इस लेवल का क्वेश्चन होता था और आया 24 के मेंस में। तो पहले का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा होता था। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। आ गया समझ में? चलिए इसको अपना वीडियो देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। आंसर मिला लेते हैं। है 5 एम्पियर। चले तो इस तरह से ये पार्ट खत्म हो गया। कल के क्लास में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे।